4 बॉलों पे 4 विकेट्स, लास्ट 4 बॉल्स पे 4 आउट किए। मतलब कि शामी को इसको कहते हैं कि शामी पता नहीं किधर था, कहां। फिर क्या कमिंस का कैच पकड़ा कोहली ने, क्या इंग्लिश के डंडे उड़ाए और क्या रिचर्डसन के डंडे उड़ाए। मैच तो जितवाने वाला एक ही बंदा है, विराट कोहली। एक जो उसने रन आउट किया, उसके बाद जो उसने कैच पकड़ा बाउंड्री से एक हाथ का ले। टाटा बाय बाय, हारा मैच इंडिया ने जीता। हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार उससे पहले। पूरी दुनिया को इन्होंने पागल बनाया इंडिया ने कि इनकी बॉलिंग बड़ी गंदी है, लेकिन वर्ल्ड कप आते साथ इनकी बॉलिंग भी अच्छी होगी। हाँ तो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यार दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में भारत की शानदार जीत देखकर व भारत की तगड़ी बॉलिंग देखकर पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि वर्ल्ड कप आते ही भारत की गेंदबाजी भी एकदम कमाल हो चुकी है और इनकी बैटिंग का तो कोई तोड़ है ही नहीं। अब तो हमारा हारना लगभग तय माना जा रहा है, जिसे देखकर आपको भी मज़ा आ जाएगा कि किस तरीके से पूरे के पूरे पाकिस्तानी मीडिया के पसीने छूट चुके हैं भारत की जीत को देखकर। तो यार फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो का मजा लीजिए। अगली बाजी को जीते उसे बाजीगर कहते हैं। रोहित शर्मा को यहाँ क्रेडिट है समाव देना पड़ेगा कि आखिरी ओवर था, 11 रन चाहिए थे। एक साल से बाहर अंडों पे T20 क्रिकेट खत्म नजर आ रही थी, जिनको शामी में कुछ नजर नहीं आ रहा था, रोहित शर्मा का उसमें नजर आया। उसने उसको कहा, ले बेटा 11 रन है, ये वतन तेरे हवाले है, जा करके दिखा। उसने कहा, ले जनाब, मेरे हाथ में दे बॉल। फिर क्या कमिंस का कैच पकड़ा कोहली ने, क्या इंग्लिश के डंडे उड़ाए और क्या रिचर्डसन के डंडे उड़ाए। टाटा बाय बाय, हारा मैच इंडिया ने जीता। हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार उससे पहले, उसने डेडलॉक को तोड़ा। 29 रन चाहिए थे, मैच ये जा रहा था। मैंने लिखा, ट्वीट किया, अल्लाह का शुक्र है ट्वीट आप चेंज नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं। ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया इज अहेड बट भुवनेश्वर कुमार विल मेक द डिफरेंस। 7 विकेट और मैंने लिखा कि जी आखिरी ओवर, क्योंकि मुझे नहीं पता था शामी को ये देंगे भाई, 19 तक नहीं दिए थे। हाँ। तो जनाब मैंने लिखा, भूवी मस्ट बॉल द लास्ट ओवर। तो आउट ऑफ द सिलेबस रोहित शर्मा का, नो 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 नो, आई विल गो टुवर्ड्स द बॉलर whom the people think। लेकिन आज किसने इंडिया को मैच जिताया, बैटिंग ने या बॉलिंग ने? मैच तो फारिग हो गया था। देखे, यही आपको कह रहे थे, थोड़ा हौसला। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये तो एक वार्म अप मैच था, तो ऑस्ट्रेलिया की क्या सी टीम कह रही थी, क्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम कह रही थी, गली मल्ले की टीम कह रही थी। वार्नर वेड को उन्होंने रोका हुआ था, जैसे इन्होंने शामी चाहल को रोका था, उन्होंने वार्नर वेड को रिजवान साहब रोका हुआ था। लेकिन जब उन्होंने देखा फिंच ठीक जा रहा है, मैक्सवेल ने भी थोड़ा बहुत कर दिया, ऊपर से मिचेल मार्श ने किया हुआ था, तो भाई ठीक ही है। लेकिन रोहित शर्मा हैड समथिंग अदर इन हिज माइंड। मैं कहता हूं जनाब, उन लोगों को आज जवाब मिल गया होगा। फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया थी कि मोहम्मद शामी को रिजवान हैदर साहब ने या मोहसिन अली ने क्यों कहा था कि ये कहा। देखे, हर्षल पटेल के 2 ओवर भी देखे, 11 और 15। यस, 19वां ओवर 16 रन सिर्फ चाहिए थे, 5 रन दिए, विकेट भी लेके दी। फिंच जैसे सेट ओपनर कप्तान की कोई शक नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन देख लें, शामी और हर्षल में आपने 2-4 रन लेने हैं या 2-4 विकेटें एक ओवर में लेनी है, फैसला आपने करना है। 4 बॉलों पे 4 विकेट्स, लास्ट 4 बॉल्स पे 4 आउट किए। मतलब कि शामी को इसको कहते हैं कि शामी पता नहीं किधर था, कहां बैठा हुआ था। उसको वापस आखिरी ओवर में बुलाया है रोहित शर्मा ने, उसको आखिरी ओवर के अंदर बुलाया कि भाई आजा। लास्ट टाइम उसने आईपीएल के अंदर इसको कहते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से आखिरी ओवर किया था, और आज वो T20 का जिसको कहते हैं ओवर कर रहा है, और जिसको कहते हैं 11 रन चेस करने, और बंदे ने जिसको कहते हैं 4 बॉलों पे 4 आउट। हालांकि मैच तो जितवाने वाला एक ही बंदा है, विराट कोहली। एक जो उसने रन आउट किया, उसके बाद जो उसने कैच पकड़ा बाउंड्री से एक हाथ का। लेकिन क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है आज इंडिया ने, जो कि इंडिया मैच हार चुका हुआ था। इंडिया ये वाला मैच बहुत बुरी तरह से हार चुका हुआ था एरन फिंच जब तक खेल रहा था। लेकिन आखिरी 4 ओवर में हुआ तो हुआ क्या है, क्या हुआ क्या है आखिरी 4 ओवर में, मुझे खुद नहीं समझ में आई। कि पूरे साल एक ही रोना रहा कि इंडिया की बॉलिंग नहीं अच्छी, इंडिया की जो एंड की बॉलिंग है बड़ी गंदी है। हर पूरी दुनिया की सारी टीमों की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, जो इंडिया की एंड की बॉलिंग है ना वो बड़ी गंदी है, उनसे बड़े रन पड़ते हैं। पूरे साल एक ही रोना रहा, इंडिया 19वें ओवर में 15 से ज्यादा रन खाता है, इंडिया का जो 19वां ओवर है वो बड़ा गंदा चलता है। आज अगर बात करें आप
19वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन पड़े, हर्षल पटेल ने 2 आउट किए। उसके बाद आखिरी ओवर की बात करें तो 4 आउट शामी के ओवर के अंदर हो गए, सिर्फ और सिर्फ 4 रन पड़े। तो मतलब कि इंडिया ने आखिरी 4 ओवर्स के अंदर क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है कि हारा हुआ मैच जीत लिया, हारा हुआ मैच जीत लिया। मैं तो ट्विटर के ऊपर जिसको कहते हैं ना ट्वीट लिख रहा था, बड़ा मजे का किस्म का। वो ट्वीट मैंने जिसको कहते हैं ना, शुक्र है अपलोड नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, वो मैंने संभाल के रख लिया, बचत होगी, वरना मेरी जिसको कहते हैं ना बड़ी पैड़ी हालत होनी थी। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, पूरे साल धोखा दिया इन्होंने और एंड पे आके जब टाइम आया वर्ल्ड कप का तो बॉलिंग इतनी अच्छी निकल आई। हमें जिसको कहते हैं कि ना, हम जिसको कहते हैं पूरी पूरी दुनिया को इन्होंने पागल बनाया है इंडिया ने कि इनकी बॉलिंग बड़ी गंदी है, लेकिन वर्ल्ड कप आते साथ इनकी बॉलिंग भी अच्छी होगी। अभी बुमराह नहीं है, अभी बुमराह नहीं है, शामी वापस आया तो शामी ने आके देखे जरा कैसा आखिरी ओवर निकाल लिया। एक टाइम पे सारे शौक हो गए कि जब मोहम्मद शामी बॉलिंग करने आ रहा है, अब सारे के सारे परेशान हो गए। मोहम्मद शामी जिसको कहते हैं कि इतने अरसे से उसने बॉलिंग नहीं की, आखिरी ओवर उसको दे दिया, अर्शदीप को नहीं दिया, मोहम्मद शामी को आखिरी ओवर दे दिया। और शामी ने दिखाया कि भाई मैं शामी हूँ, शामी ऐसे बॉल करते हैं। और क्या 4 आउट कर गया, मतलब कि दो आउट उसके थे लेकिन 2 टीम के आउट थे, लेकिन क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग उसने की है। मानना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस बॉलर एक्सपीरियंस ही होता है, आज उसने दिखा दिया, ये दिखा दिया कि जो एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है। लेकिन एक बॉलर की मैं तारीफ ना करूं तो ये ज्यादती होगी। आपको मैच बना के देने वाला था आज हर्षल पटेल। हर्षल पटेल का जो सेकंड लास्ट ओवर था ना, इंडिया का रोला ही एक ही था, इंडिया का मसला ही एक ही था कि 19वें ओवर में इनको बड़ी मार पड़ रही थी। 19वें ओवर में आज रन नहीं पड़े तो आज इंडिया मैच जीत गया, सिंपल सी बात थी। लेकिन ये जो चीज है ना, आज इंडिया तो जीत गया, लेकिन ये हमारे लिए और बाकी टीमों के लिए बड़ी बड़ी टेंशन बन चुकी हुई है, क्योंकि हम जिसको कहते हैं ना बड़े अरसे से एक ही चीज कह रहे थे, इंडिया की बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, इंडिया के बल्लेबाज बड़े जबरदस्त हैं, इंडिया जीतेगा तो अपनी बैटिंग से जीतेगा। हमें तो एक ही चीज पता थी, आज इंडिया ने दिखा दिया कि उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है। उनकी जो बॉलिंग है ना वो बड़ी जिसको कहते हैं यूनिक किस्म की पाई गई है। युजवेंद्र चाहल आते हैं, आते साथ ही ब्रेक थ्रू करते हैं, मैक्सवेल के 2 कैच छूटते हैं, मैच तब भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में होता है, मैच तो था ही ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत की जीत और भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी लेकर पूरे के पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि अब तो 23 अक्टूबर को हमारी खैर नहीं है, तो हमें भगा भगा के मारेंगे, क्योंकि जिस तरीके की हमारी टीम है, हमारा तो यही हसर होना चाहिए। और तो और अब तो इनके बॉलर भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो हमारे डंडे उखाड़ देंगे। और ऐसे ही रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े कुछ मज़ेदार रिएक्शन, और भी सबसे पहले। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।